दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साधक वर्ग के विषय में जो बहुत ज़्यादा ललायित है कि उनको भूत प्रेत साधना करा दी जाए, उनको पिशाच साधना करा दी जाए, उनको कर्ण पिशाचनी करा दी जाए, काम पिशाचनी, पता नहीं कौन कौन सी साधना लेकर आते हैं यार। और पिछले कुछ समय में इन लोगों की जनसंख्या इतनी बड़ी है जिसका कोई अनुमान नहीं है। हर आदमी पता नहीं क्यों साधक, मतलब वो साधक तो होना ही नहीं चाहता है, वो साधना के दूसरे पाथ पे ही निकल चुका है। जिसको देखो भूत वश में करना है, जिसको देखो वो करना है। पता नहीं क्यों, आखिर ये सब क्यों करना चाहते हैं और इनके कितने नुकसान हो सकते हैं ये आपको पता नहीं है। जो आपके परिजन हैं, आपके परिचित व्यक्ति हैं, आपके गुरु हैं, जो भी आपके सर्कल में रहते हैं, वो तो आपको बता देते हैं कि ये साधना इस तरह से काम करती है और फलाना बाबा इस तरह से साधना से काम लेता है, ये इस आदमी ने ऐसे ऐसे साधना करके ये प्राप्त किया है, ये किया है, वो किया। और आप उठाते हो अपना सारा ताम झाम और बस शुरू कर देते हो कि कोई सिखा दे, कोई बता दे, कोई भूत करा दे, प्रेत करा दे। यार पूरी दुनिया में लोग भूत प्रेत पिशाच डंकिनी अंकिनी खाकिनी साकिनी पता नहीं कितनी तरह की प्रेत आत्माएं होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं जो अलग अलग योनि में भी होती है। कई बार मनुष्य जब मरता है तो वो भी उन योनि में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, वो भी होता है। कुछ प्राकृतिक रूप से भी होती हैं। मतलब दुनिया में लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए पूरी दुनिया घूम रहे हैं, ठीक है, और आप बाकायदा पैसे देकर उसको खरीदना चाहते हो, ठीक है। और जो लोग परेशान हैं जीवन में इन चीज़ों से, वो तो चलो ठीक है, वो तो उनको पूछते नहीं हैं, उनके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई साधना नहीं की, कुछ नहीं किए, वो परेशान है। और तुम तो उनका नाम ही जपना चाहते हो, तुम तो उनका मंत्र ही जपना चाहते हो, तुम तो उनको साधना ही करना चाहते हो। तो बताइए यार कि आपकी साधना में आप उसकी साधना से ऐसा क्या पालोगे जो वो रोगी नहीं पा रहा है, रोगी नहीं पा सकता वो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को मतलब अनजाने में या फिर कई बार कुछ क्रियाओं के माध्यम से उस व्यक्ति पर तंत्र लगा करके उनसे वो चीज़ लगा दी जाती है। और हाँ, यही काम करते हैं लोग और कुछ नहीं कर पाते। जब आप विक्षिप्त एनर्जी को, जो मानसिक रूप से विकृत है, और आप उसे अपने जीवन में लाओगे, तो आप ये मत सोचना कि इसके बाद आप कुछ भला कर पाओगे जीवन में लोगों का या खुद का भला कर पाओगे, ये तो भूल जाओ। आप सिर्फ लोकाहित करोगे, क्योंकि आपकी चेतना उसकी चेतना से जुड़ जाएगी, आपका ऑरा उसके ऑरा से जुड़ जाएगा, वो आपके डीएनए से जुड़ जाएगी एंटिटीज़, वो आपके ब्लड लाइन से जुड़ जाएगी और फिर आपकी सोल से जुड़ जाएगी, ठीक है। पूरी तरीके से आपको चारों तरफ से पोजेस कर लेगी और आप उसके जो एक प्रक्रियाएँ होती हैं, कुछ प्रकार के भोग के माध्यम से, कुछ प्रकार के चीज़ों के माध्यम से उनको दे करके एक प्रोसेस कंप्लीट करके उसे काम करा देते हैं। तो वो काम तो कर देता है, क्योंकि उसको तो तुम भोजन दे रहे हो, उसको ऊर्जा दे रहे हो आप, ठीक है, वो आपका काम कर देगा। लेकिन आपको अंदर से कितना विकृत बना रहा है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम। और ये आपको ही नहीं, आपकी आने वाली कितनी पीढ़ियों को ख़राब करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके डीएनए में पहुंच चुका है। अब आपका डीएनए आपकी औलाद में भी होगा, आपका डीएनए आपके औलाद में होगा, फिर उनकी औलादों में भी होगा, फिर उनको भी वो समस्या होगी। फिर वही लोग भूत प्रेत जो बाधा जो होती है, उस बाधा के नाम पर वो पूरी दुनिया में इलाज करा रहे होते हैं, क्योंकि आपने उसको वो सौगात में दे दी। वो एंटिटी आप उसको सौगात में दे दोगे कि ले भैया, हम तो मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ना धरती है, ना अंबर है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना सरफियाँ हैं, ना कुछ नहीं है, हमारे पास साला एक भूत है, ले इसको। वो आप उनको देके चले जाते हो और जाते भी कहीं नहीं हो। जब आपकी मृत्यु होती है तो वो प्रेत या वो एनर्जी जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, वो आपकी मुक्ति को रोक देती है, क्योंकि आपने उससे जोड़ के रखा हुआ खुद को। वो आपकी मुक्ति कैसे होने देगा? वो तो आपको खींचेगा ना अपने पास ही, आपको वही बनाएगा जो वो खुद है। और फिर आप भी भूत प्रेत बन कर के दूसरे के शरीर में ट्रैवल करोगे, उनके ब्लड में ट्रैवल करोगे और यही कर्मकांड करोगे जो होते आ रहे हैं। इन एनर्जीज़ को पूजने से ये होता है। लेकिन फिर भी मतलब भरा पड़ा है यार, भूत प्रेत पिशाच, डंकिनी, योगिनी, पिशाचनी, पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी
जिन, बैताल, इसके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं लोग जैसे मतलब कोई बड़ा खजाना मिल गया। तो ये चीज़ें मैं आपको गहराई से बताऊं तो ये काम कैसे करती हैं। देखिए, जब आप जीवन में, आपका एक ऊर्जा का पाथ है, ये बात समझिए कि आपकी ऊर्जा का एक पाथ है जिससे आपकी पूरी लाइफ चल रही है। आपका डीएनए, आपकी नाड़ियाँ, आपके चक्रास, आपका ब्लड और आपका पूरा ही भौतिक शरीर और आपकी ऊर्जा शरीर, ठीक। अब इस ऊर्जा पाथ में ऑलरेडी क्या होता है कि हम अपने पुरखों से अपने डीएनए के माध्यम से बहुत से कर्स, श्राप, पाप, बहुत से एंटिटीज़, बहुत से ब्लैक मैजिक हम ऑलरेडी वहाँ से लेकर के आए हैं, ठीक है। जबकि वो तो फिर भी सूक्ष्म रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से एक एंटिटी को लेने जा रहे हैं। और आप बताइए कि फिर आपका क्या होगा। अरे भाई, साधक बनना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा पात को सुधार करके, क्लीन करके अपने आप को ईश्वर से जोड़ना होता है, शाश्वत शक्ति को जोड़ना होता है। मैं इसलिए तो बोलता हूँ शिव शक्ति साधना करो। मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि भैया भूत साधना कर लो, प्रेत साधना कर लो, पिशाच साधना कर लो। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। और अगर करता भी हूँ कि तुम ये कर नहीं ला, तो वो तब जब तुम शिव शक्ति की साधना कर लो तो ये सारी शक्तियाँ आपके आवाज़ मारने मात्र से आ जाएंगी। आप बैठोगे, आवाहन करोगे, वो आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके अधीन है, ठीक। लेकिन फिर भी लोग उसी के पीछे पड़े होते हैं। आपको मालूम है कि इस तरह की शक्तियाँ आपके डीएनए में, आपके ऑरा में फीड होकर के आपके अंदर बीमारी पैदा करती हैं, आपके अंदर रोग पैदा करती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ जो होती हैं नेगेटिव टाइप की होती हैं। अब नेगेटिव एनर्जी का क्या होता है कि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खा करके अपनी नेगेटिव एनर्जी चार्ज को वहाँ छोड़ देता है, ठीक है। उनका यही सिद्धांत है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी खाएगा और उसका भक्षण करेगा वो, और फिर वो नेगेटिव चार्ज को आपकी बॉडी में छोड़ देगा, आपके डीएनए में छोड़ देगा, और वही चीज़ें फिर बीमारी बनकर पैदा होती हैं। अरे उसको तो छोड़िए, मैंने तो बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि प्रेत आत्माओं को वश में करते हैं, प्रेत आत्माओं के साथ काम करना चाहते हैं। अब यार, जो व्यक्ति खुद कुत्ते की मौत मरा है जीवन में किसी काल में, और वो प्रेत है, और आप उसकी साधना करके उस प्रेत को अपने डीएनए में अपने मिला लिया। अब उसने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, जितने भी श्राप पुण्य भोगे, जितने भी दर्द पीड़ा किसी भी उसमें मरा हो, और वो आपके डीएनए में ट्रैवल करेगा, तो आपको ठीक वही रोग आपको पैदा कर देगा जो रोग उसको थे। जो पाप, जो विकृतियाँ उसकी थी, वो आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगी, ठीक है। और फिर वो आपसे ट्रैवल करके आपके पुत्र में चली जाएगी, आपकी पुत्री में चली जाएगी, ठीक है। आपकी वाइफ में ट्रैवल हो जाएगी, आपकी वाइफ परेशान रहेगी, उसकी हड्डियों में दर्द रहेंगे, वो कैंसर से पीड़ित हो जाएगी, आप कैंसर से पीड़ित हो जाओगे, आप बस दवा खाते रहोगे, आपको कोई इलाज नहीं होगा, मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हो जाओगे, ठीक है। लड़कियों को ताड़ोगे, उल्टे सीधे संबंध बनाओगे, पराई स्त्री को देख करके अपनी लार टपकाओगे, और स्त्री है तो पुरुषों को देखकर लार टपकाएगी। और ये कहानी सिर्फ स्त्री पुरुष की नहीं है, हमारे भारतवर्ष में जितना पुरुष तंत्र मंत्र में शामिल है उतनी ही स्त्री भी शामिल है, और बहुत बड़ा गेम होता है पूरे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा लोग कुल देवताओं के नाम पर भूत प्रेत पिशाच जो आपके पुराने पूर्वजों में रहे उन्हीं को पूज रहा है। अरे भाई, थे तो वो इंसान, और दुखी इंसान ही तो थे, पाप भी करते थे, अच्छे भी काम करते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि वो सारी नेगेटिव चीज़ें ही आपके ऊपर हावी होती हैं, और उनको देवता बना करके लोग पूजे जा रहे हैं। पूरा कल्चर बना हुआ है, पूरा ऐसा पूरा सेटअप बना हुआ है कल्चर का, और उन्होंने कैसा अपने डीएनए, अपने सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो होता क्या, यही होता है, आप जिसको पूजते हो उसी को पाते हो, उसी का दर्द पाते हो, उसी की नकारात्मकता पाते हो, उसी की सकारात्मकता पाते हो। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें, हालांकि मैं तो देता ही नहीं, मैं तो मना कर देता हूँ, मेरा तो सीधा फंडा है, मैंने तो बोल दिया कि भाई मैं नहीं करता हूँ, मैं सिखाता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे सिखाता हूँ, आपको सीखना है तो ठीक है, तो वो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ऑडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई कम से कम समझ जाओ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी साधनाएँ उन्होंने ली हुई हैं, थोड़ी बहुत करते भी हैं, थोड़ी बहुत ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग अच्छे स्तर पे भी करते हैं, लेकिन फिर घुमा फिरा कर कौन दिमाग भर देता है कि वो फिर आ जाते हैं इस मुद्दे पर। अरे यार, आप अगर कुछ होना चाहते हो, कुछ आपके पूरे जीवन का सार क्या है?
मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपके पास जीवन की हर वो चीज़ उपलब्ध है जो आप जीवन में चाहते हो, आपका अच्छा जीवन चले, तो ये साधना वादना जीवन में आप नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। उठा के फेंक दोगे मंदिर को भी अपने घर से, अगर आपके जीवन में हर वो पर्याप्त चीज़ आपको मिल जाए जो आप चाहते हो। आप चाहते हो आपके पास अच्छी जॉब हो, आपकी पत्नी हो, आपके अच्छे बच्चे हों, कोई बीमारी समस्या ना हो, आप हर दिन खुशी से बनाएं। तो इसके लिए आप अगर ये सुख आपको मिल गया तो आप दुनिया में किसी भगवान को नहीं मानोगे। आप भगवान के सामने सर इसीलिए पटक रहे हो क्योंकि आप इस तरह पे दुखी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भगवान के सामने सर वहाँ भी नहीं पटक रहे हैं ठीक तरीके से, असल में वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे पटक रहे हैं, लेकिन फिर घुमा करके इन्हीं चीज़ को पैदा करने वाली शक्तियों को आप अपनाने लग जाते हो। इसी तरह तांत्रिक के पास आप जाने लग जाते हो। एक किसी तांत्रिक के पास गए, अब वो डाकिनी से काम करता है, वो काम करता है किसी प्रेत के माध्यम से, वो काम करता है किसी पीर के माध्यम से, वो काम करता है किसी और लोअर किस्म की गंदी से गंदी शक्ति के माध्यम से, और आप उससे इलाज कराने चले गए, आप उससे अपना काम लगवाने चले गए, आप उससे कुछ और करवाने चले गए कि मेरा फलाना हो जाए, दिमागा हो जाए। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जिनका पूरा जीवन सही है, तो कुछ नहीं तो वो पहुंच जाते हैं, अरे आप ये कर दीजिए। तो भैया वो जिस शक्ति से काम करेगा वो आप उससे जुड़ जाओगे, वो फिर आपके बॉडी में, आपके डीएनए में ट्रैवल करना शुरू कर दे, क्योंकि आपने उसके नाम से सामान दे दिया, भोग दे दिया, उस व्यक्ति को पैसे दे दिए कि उसने उस एंटिटी के माध्यम से काम किया। तो भैया काम तो बाद में हुआ है, पहले वो शक्ति आपके डीएनए में आ गई, आपके ऑरा में आ गई, अब फिर वही कहानी चालू। यार मैं हीलिंग में आपको ये सिखा रहा हूँ बार बार कि अपने ऑरा को हील करके उस सारी नेगेटिविटी को निकाल दो, सारे दोष पाप श्राप सबको निकाल दो। उसके अंदर जिस लेयर्स में जितनी दूसरों की कोड़ घुसड़ी होती हैं उनको निकाल दो। अपने डीएनए पाथ को सेपरेट करके उसको क्लीन कर दो, जिसमें पाप श्राप दुनिया भर की चीज़ें बीमारियाँ आपकी ट्रैवल कर रही हैं, आपके ब्लड में कर रही हैं, आपके ऑर्गन्स में कर रही हैं, लेकिन आप फिर भी वही बीमारी लेना चाहते हो जो बीमारी से आप जूझ रहे हो। किस नाम पे? सिर्फ उसके हल के नाम पे कि इसका ये हल है। ये तो एलोपैथ से बदतर इलाज है भाई। जैसे एलोपैथिक इलाज होता है ना कि आप सर दर्द की दवाई खा रहे हो, आपकी किडनी फेल कर रही है, ठीक है, चलो वो तो कम से कम सर दर्द की दवाई सर तो आराम दे देता है, लंबे समय पर खाओगे तब किडनी फेल होगी, लेकिन यहाँ तो सर दर्द खत्म होगा सीधा किडनी फेल। एक आपका उपाय हो चुका है, दूसरा आपका उपाय लग चुका है। तो इस तरह के लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। आप जानते नहीं हैं कि डीएनए में किस तरह ट्रैवल करके, आपके ऑरा में ट्रैवल करके शक्तियाँ आपको, आपके पूरे परिवार को रोगी, नकारात्मक, एक नंबर का मनहूस इंसान बना सकती हैं जीवन में। आप उसके लक को ख़त्म कर सकती हैं, उसके जीवन को ख़त्म कर सकती हैं। और बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है ये काम, बहुत बड़े स्केल पे। तो जिसको आप साधते हो उसी को पाते हो। तो फिर आप इनको क्यों साधोगे भाई? क्या आप इनको पाना चाहते हो? आप इन भूत प्रेत को पाना चाहते हो तो ठीक है भाई, कर लो। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं वही दे रहा हूँ। इसीलिए जीवन में उन्हीं शक्तियों को पूजना चाहिए जो शाश्वत हैं, ठीक है, जो शाश्वत हैं, डिवाइन हैं, ठीक। जैसे भगवान शिव, शक्ति, उनसे रिलेटेड उनके सारे अवतार, उनकी सारी स्वरूप, भगवान राम, भगवान कृष्ण, परशुराम, हनुमान जी, माता सीता, सरस्वती माँ, ये शाश्वत एनर्जीज हैं। ये और भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हैं। इन्हीं के माध्यम से भी बहुत सी एनर्जीज ऐसी हैं जो अवतार के रूप में या उनके अंश के रूप में पैदा हुई हैं, तो उनका भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से होते हैं, जैसे भैरव में भी 1-2 भैरव तो है नहीं, मुख्य 8 भैरव हैं, टोटल 64 भैरव हैं, और हकीकत में तो उससे भी ज़्यादा हैं। उसी तरह से देवी के 10 महाविद्या स्वरूप अलग हैं, उनके 9 स्वरूप अलग हैं, ठीक। और उसमें भी अलग अलग, जैसे 8 काली होती हैं, अब 8 में भी कभी कहीं 12 का जिक्र है, कहीं कहीं का जिक्र है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो उससे भी कहीं ज़्यादा होती हैं, ठीक है।
तो ये शक्तियाँ शाश्वत हैं, ये आपके डीएनए में अगर ट्रैवल करेंगी, अब आप खुद सोचिए कि भगवान शिव या भैरव आपके डीएनए में उनकी एनर्जी ट्रैवल करेगी, तो क्या वो आपको रोग दे के जाएगी? जो समस्त संसार के रोग काट रहे हैं, जो समस्त संसार को संचालित करते हैं, ठीक है, वो आपके रोग काटेगी, ना कि आपको रोग देगी। वो आपके जीवन को सही मार्ग पे लेके जाएगी, ना कि आपके जीवन को नष्ट करेगी। वो आपके पाप श्राप दोषों को काटेगी, ना कि उसको बढ़ाएगी। और आपके डीएनए में, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जब वो ट्रैवल करेंगे तो भैया आपके फिर औलादों के डीएनए में ट्रैवल करेंगी, तो उनको भी वरदान में वो सिद्धियाँ, वो शक्तियाँ, वो एनर्जीज मिलेंगी, वो प्रार्थनाएं, वो जिससे भी करेंगे, वो भगवान शिव से करें, किसी जगह उनकी सफल होने लग जाएंगी, बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी। लेकिन दिक्कत यही है कि साधनाओं को या फिर पूजा प्रणालियों के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है पिछले कुछ समय में कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यकीन मानिए कि शाश्वत ऊर्जाओं की पूजा हमारे पूरे देश में ना के बराबर होती है। जो होती है वो सिर्फ राजनीति बन चुकी है, बाकी और कुछ नहीं होती है। उनकी पूजा होना बंद हो चुका है, उनकी सिर्फ तस्वीरें लगी होती हैं, बाकी वो पूजा किसी और की चल रही है, भोग किसी और का चल रहा है, ठीक है। और फिर उसके माध्यम से जो काम होता है भैया फिर वो अलग ही लेवल का होता है। एक तांत्रिक, एक साधक क्यों विक्षिप्त हो जाता है बताइए? तांत्रिक या साधक, पहले तो तांत्रिक का मतलब समझ लीजिए। तांत्रिक का मतलब वो नहीं है जो मारण मोहन उच्चाटन जैसी प्रक्रियाओं करता है। तांत्रिक का मतलब है एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो अपने संपूर्ण तंत्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ठीक। तंत्र मतलब सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाली चीज़, एक तरह का मैकेनिज्म। जैसे आपके पेट में जो एक पूरा पाचन तंत्र है वो क्या तंत्र है, ठीक। आपकी जो सांस लेते हो आप, तो वो क्या, वो श्वसन तंत्र है, ठीक। जो पूरे देश में सरकार काम करती है वो राजतंत्र है, ठीक। जिस व्यवस्था पे वो चीज़ चलती है, जो एक व्यवस्था है, वो लोकतंत्र है। तो भैया तंत्र नाम का जिक्र तो यहाँ कहाँ कहाँ लग रहा है बताइए? तो तांत्रिक का मतलब आपने ये कैसे समझ लिया कि वो सिर्फ वही होता है? नहीं, तांत्रिक का मतलब वही है जो अपनी शरीर और अपनी ऊर्जा शरीर को साध कर उसकी समस्त शक्तियों को जागृत करता है, वो तांत्रिक होता है, ठीक। जो दूसरों के साथ भी ये कर सकता है, उसको भी सही कर सकता है, उसके पाथ को सही कर सकता है, उसके संपूर्ण तंत्र को सही कर सकता है। ये जितने भी टोने टोटके होते हैं ये सिर्फ क्रियाएं हैं और कुछ नहीं। इसको तंत्र से ना जोड़ो। लेकिन अब बोलना भी वही पड़ता है, लोग सुनना भी वही चाहते हैं, समझ में नहीं आती है, ठीक। तो तांत्रिक का मतलब बहुत ही शुद्ध है, जो अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके या फिर उनको बैलेंस करके जीवन को ऊंचाई की तरफ लेके चलता है, वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक है। बाकी सारी चीज़ें जो आप करते हो इधर उधर की झाड़ फूक वगैरह, वो सिर्फ क्रियाएं हैं और कुछ नहीं है। ब्लैक मैजिक, प्योर ब्लैक मैजिक, इसको आप तंत्र से ना जोड़िए। तंत्र का मतलब कुछ और है, ठीक। तो जो अभी मैंने कहा कि तांत्रिक, वो तांत्रिक, मैं उनको तांत्रिक बोलूँगा ही नहीं, वो मैं उसे अकल्टिस्ट नहीं बोलूँगा, मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उसको बोलूँगा कि वो सिर्फ बीमार है, मानसिक बीमार है, जो इस तरह की शक्तियों को पूज करके अपने दिमाग को विक्षिप्त कर लेता है और लोगों को गालियाँ देता है। मैंने ऐसे ऐसे तांत्रिक देखे हैं, सॉरी तांत्रिक नहीं कहूँगा, अब क्या करें यार, वो शब्द इतना ज़्यादा दिमाग में घुसेड़ दिया है लोगों ने कि छूटता भी नहीं है। तो वो लोग जो इस तरह की शक्तियों को पूजते हैं वो इतना घिनौना काम करने लग जाते हैं कि अपनी बेटी समान लड़की के साथ उल्टा सीधा काम करते हैं, ठीक है। दूसरों को यातनाएं देते हैं, दूसरों को छोटी छोटी बात पर उसके साथ हादसा कर देते हैं, उसके ऊपर मारण लगा देते हैं, उसके ऊपर कोई कर्ज लगा देते हैं, ठीक है। अपने काम बनाने के लिए किसी का भी खून बहाना पड़े बहाने लग जाते हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत करना हो करने लग जाते हैं। और दूसरों को भ्रमित करके ये बताकर कि हम तो सिद्ध साधक हैं, उनसे अपनी सेवा करवाते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं, एक तरह से उनके जीवन को नष्ट करने लग जाते हैं, उनका पैसा खाने लग जाते हैं, उनका बहुत कुछ का शोषण करने लग जाते हैं। तो बताइए, मतलब अध्यात्म यानी कि एक ऐसी शक्ति जो आपकी आत्मा का विषय अध्यात्म, उसको फॉलो करके एक व्यक्ति आपके धर्म को ही तो बदनाम कर रहा है। क्या बदनाम कर रहा है? आपके धर्म को बदनाम करता है, हमारे धर्म को बदनाम करता है।
और वो आप बनना चाहते हो, वो आप होना चाहते हो। तो भैया अध्यात्म का बहुत, अध्यात्म तो मैं कहूँगा ही नहीं इसको, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही लोअर किस्म का लेवल है, बिल्कुल गिरा हुआ लेवल है ये उन लोगों का जो इस तरह की साधनाएं क्रियाएँ करते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म सिर्फ इंसान को, धर्म तंत्र अध्यात्म सिर्फ इंसान को ऊपर उठने का मार्ग देता है, ना कि तुम्हारी चेतना को नीचे गिराने का मार्ग देता है। जो मार्ग चेतना को नीचे गिराते हैं वो ना तंत्र है, ना धर्म है, ना अध्यात्म है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ मानसिक कमजोरियां हैं और एक बीमारियां हैं जो बुरी शक्तियों से निकल कर आकर आपको बीमार कर देती हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पास तो बिल्कुल मत आओ भूत प्रेत पिशाच। ठीक है, कुछ साधनाएं मैं कराता हूँ, लेकिन वो अपने हिसाब से कराता हूँ और उसमें बोल देता हूँ कि भाई आपको शिव शक्ति की साधना करनी अनिवार्य है, भगवान शिव की करनी अनिवार्य है, क्योंकि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जो इतना उस तरह की तो नहीं है, लेकिन उनको कंट्रोल करना पड़ता है फिर भी। तो इसलिए मुख्य रूप से आप शिव शक्ति की साधना कीजिए, अपने ऊर्जा पात को सही कीजिए। आपने अगर अपना ऊर्जा पात सही कर लिया, नो मैटर आप साधक हो नहीं हो, आप पूजा करते हो नहीं करते हो, आप कोई बात नहीं, आप धूप दीप नहीं जलाते हो, अगर आपने किसी प्रकार से अपने ऊर्जा पात को सही कर लिया तो आपकी आने वाली कितनी पीढ़ियाँ सही हो जाएंगी। ठीक है, पहल आपको करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करने वाले हो, नहीं करना चाहते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आने वाले हैं आपको खुद नहीं मालूम है, आप क्या क्या होने वाले हो। भले आप अपने जीवन की इस वक्त जो आपको खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, उसमें आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो देख लेना क्या होगा आपके साथ। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सभी से कि सिर्फ और सिर्फ शाश्वत शक्तियों की पूजा कीजिए। बाकी शक्तियाँ सिर्फ आपको जीवन में आपको भी ख़राब करेंगी, आपके औलादों को ख़राब करेंगी, आपके कर्म को इतना गंदा कर देंगे कि आप फिर चिरकाल तक इस पृथ्वी पर भूत प्रेत बन के भटकोगे, फिर आपकी कोई साधना कर लेगा। ठीक है, यही होना। खैर, इस पर बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।